everyone, मैं दर्शना सांगवान and today we are going to discuss about the use of verb second form. Use of verb second form. Earlier in the last video we discussed about the usage of verb first form and today we are going to discuss about the usage of verb second form. वन थिंग आई वॉन्ट टू क्लियर कि जैसे मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए आपको कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स दिए थे कि दीज आर द पॉइंट्स दैट यू कैन फॉलो वेयर टू यूज और वेयर टू फिल अप द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो एक अगर हम सारे टेंसेस की बात करें फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड 12 टेंसेस आर देयर. 12 टेंसेस में अगर वर्ब की फॉर्म यूज होती है तो दिस इज ओनली एट वन प्लेस एंड विच इज द सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस में भी सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सेंटेंस राइट करूं सिंपल पास्ट टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस, आई वॉश्ड द क्लोथ्स yesterday. I washed the clothes yesterday. और इसी सेम स्टेटमेंट को अगर मैं इंटेरोगेटिव या नेगेटिव में लेकर जाती हूँ देन आपकी जो ये वर्ब सेकेंड फॉर्म है दैट विल बी चेंज्ड इनटू द फर्स्ट वन. लाइक डिड आई, सिंपल पास्ट टेंस का ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड. डिड आई wash the clothes yesterday. Did I wash? अभी मैंने बोला था कि सिंपल पास्ट टेंस में सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है. अदरवाइज अगर आप इसे इंटेरोगेटिव या नेगेटिव में यूज करेंगे आपकी यही फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ डिड. लाइक इन द नेगेटिव सेंटेंस, आई डिड नॉट वॉश द क्लोथ्स yesterday. Why I am telling this? ये interrogative sentence है and this one is the negative sentence. क्यों बता रही हूँ मैं आप लोगों को ये affirmative यानी कि ये simple sentence है, affirmative sentence है because sense of the sentence, it depends on the sense of the sentence कि where do we use the second form of the verb and where we do use the फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. कल की वीडियो में जो हमारी यस्टरडेज वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने एक चीज मेंशन की थी कि डू डज डिड जहां भी आएगा उसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे. बेशक हम यहाँ पर बात सिंपल पास्ट टेंस की और वर्ब की सेकंड फॉर्म की कर रहे हैं लेकिन ये चीज आपको माइंड में रखनी पड़ेगी कि अगर हमारा सिंपल पास्ट टेंस का जो सेंटेंस है अगर वो सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, there you will use the second form of the verb. लेकिन अगर वही सिंपल पास्ट टेंस का आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव या नेगेटिव में है तो आप उसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दोगे because at the some places you have been told that if a sentence, ये बहुत बार बच्चों को ये बात सिखाई जाती है, if a sentence ends with yesterday, last night, last week, last year, etc. अगर ऐसा कुछ भी आप लोगों को सिखाया गया है if a sentence ends with yesterday, किसी भी सेंटेंस की एंडिंग yesterday वर्ड से हो रही है, लास्ट नाइट से हो रही है, लास्ट वीक से हो रही है तो आप वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे. लेकिन यहाँ पर एक चीज और है दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. दिस इज ट्रू इफ द सेंटेंस एंड्स विद दीज वर्ड्स, these type of words last week, last year, last day, last night, last Monday, last Sunday और yesterday. अगर ऐसे कुछ से आपका सेंटेंस एंड हो रहा है surely you will use the second form of the verb. But
द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, आपका जो सेंटेंस है जो येस्टरडे से, लास्ट नाइट से या किसी भी सिमिलर वर्ड से एंड हो रहा है, कि सेंटेंस में कहीं डिड तो नहीं लगा हुआ इंटेरोगेटिव में, या कहीं डिडेंट तो नहीं लगा हुआ नेगेटिव में, तो आप सेंटेंस की एंडिंग को तो ध्यान में रखेंगे ही रखेंगे कि सेंटेंस कहाँ जाकर एंड हो रहा है. यू मस्ट हैव टू पे अटेंशन in the beginning of the sentence whether it is started with did, कहीं सेंटेंस did से तो नहीं स्टार्ट हो रहा तो आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कहीं सेंटेंस में didn't तो नहीं आ रहा, आपका सेंटेंस नेगेटिव तो नहीं है, वहां भी आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है. तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब. क्यों है मोस्ट इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये ही एक ऐसी वर्ब है जो नेगेटिव सेंटेंस होते ही अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव से नेगेटिव में चेंज होते ही चेंज हो जाती है, लाइक द कैमेलियन, गिरगिट की तरह साथ ही साथ चेंज हो जाती है जैसे ही डिड का यूज आता है या डिडंट का यूज आता है. आई थिंक कि इतना तो आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा. अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं इसके. like he didn't come to meet his mother last month. अब आपने यहाँ पर ये वाले सेंटेंस पे ध्यान जाएगा कि जिसमें लास्ट नाइट, लास्ट वीक, यस्टरडे मेंशन था और सेंटेंस के एंड में है लास्ट मंथ, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको दे दिया ब्लैंक और वर्ब दी है कम. अब बच्चे का ध्यान कहाँ जाता है लास्ट में कि जो सेंटेंस है, मैम ने बोला था लास्ट मंथ, सर ने भी बोला था लास्ट मंथ, लास्ट नाइट आए, तो आपने क्या लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है. वर्ब की सेकंड फॉर्म तो लगानी है लेकिन आपका जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है और नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म कहीं भी नहीं आती. दिस विल कम बिकॉज नेगेटिव सेंटेंस डिडंट से आएगा पास्ट का, और डिड जहां आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही फिल होगी, रादर केम. केम नहीं आएगा, यहाँ पर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, दैट इज कम. अब आते हैं सीनियर क्लासेस पर. सीनियर क्लासेस में रिपोर्ट राइटिंग एक टॉपिक होता है, रिपोर्ट राइटिंग. इस रिपोर्ट राइटिंग में होता क्या है, जो मैक्सिमम सेंटेंसेस हैं, इवन जो स्टार्टिंग भी है रिपोर्ट राइटिंग की, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में होती है. वर्ब की सेकंड फॉर्म मैक्सिमम जो रिपोर्ट राइटिंग है वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है. दिस एंड दिस, these and these were the resource person, they delivered a speech and the gifts were distributed among the students, और परफॉर्मेंस वर enacted on the stage. या तो पैसिव वॉइस सेंटेंसेस का यूज हो रहा है रिपोर्ट राइटिंग में या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है. मैक्सिमम रिपोर्ट राइटिंग के जितने भी सेंटेंसेस होंगे एक्सेप्ट द पैसिव वन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पैसिव सेंटेंसेस. पैसिव में तो वॉज वर वही आपके जो सिंपल पास्ट है वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, लेकिन जो आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे वहां पर यूजुअली आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज करेंगे. अब ये प्रैक्टिस के बिना आप लोगों को चीज क्लियर नहीं होगी. इसमें आपको करना क्या है, आई नो कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है. जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो एस और ई एस हम लगाते हैं, डज लगने से एस और ई एस हट जाता है. शी के साथ, इट के साथ, ही के साथ हमने जहां भी लाइक ही गोज टू स्कूल वहां लगाया था तो डज ही गो टू स्कूल हो गया था कल जो हमारी वीडियो थी उसमें. ऐसे ही अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में वो वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड के लगने की वजह से फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो गई है. दिस थिंग यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड. और ऐसे ऐसे सेंटेंसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक नोट्स ऑफ द टेंसेस. फर्स्ट फॉर्म में आपको प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं सिखा रही हूँ.
मेरा मोटिव क्या है कि इन अ नट शेल यू विल बी एबल टू मेक योर नोट्स। आप छोटी सी समराइज करके अपने नोट्स बनाइए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कहाँ करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कहाँ करना है। और अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं, इफ यू आर दैट मच ईगर टू लर्न इंग्लिश एंड द इंग्लिश ग्रामर, तो आप इनके नोट्स बनाने के साथ साथ क्या करेंगे, ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स, मैंने तो हार्डली 1 और 2 एग्जाम्पल राइट किए हैं वीडियो में कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, ठीक है। तो आप ऐसे ही एटलीस्ट 10 to 15 एग्जाम्पल्स आप राइट करेंगे कि यहाँ मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया, यहाँ मेरा सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो गया तो व्हाट शुड आई यूज हियर, यहाँ मेरा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव हो गया, हेयर आई शुड पे अटेंशन एट द एंडिंग ऑफ द सेंटेंस, क्योंकि ये वाले जो वर्ड्स हैं ये भी माइंड में रखने हैं कि मेरा सेंटेंस लास्ट मंथ से एंड हो रहा है, मेरा सेंटेंस येस्टरडे से एंड हो रहा है, तो व्हाट शुड आई यूज इन द बिगनिंग, बिगनिंग में जो मेरी वर्ब आएगी वेयर आई हैव टू फिल अप, वहाँ मुझे क्या फिल अप करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिल करनी है या सेकंड फॉर्म फिल करनी है। और आपका जो सिंपल पास्ट है इसमें थर्ड फॉर्म का कोई रोल नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें कहीं भी नहीं आएगी, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म ही आएगी। सेकंड अफर्मेटिव में है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। सो दैट्स ऑल। सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म को लेकर बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इवन पेरेंट्स हैं जिनको लेकर जो कंफ्यूजन रहता है। आई होप कि वो कंफ्यूजन भी आज आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेकर, उसमें भी मैंने ऐसे ही समराइज करके और नटशेल में ही चीज़ों को क्लियर करना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ उसका यूसेज है, कहाँ यूज़ नहीं करनी चाहिए, वो सारा हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ड्रीम इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो में कुछ भी पसंद आपको आया हो या आपको लगा हो कि हाँ हमारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स को, एंड एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर छोड़ दीजिएगा। थैंक यू सो मच।